नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं और विपक्षी पार्टी कांग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं है। दूसरी लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा ही ठोक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा की दूसरी लिस्ट में ऐसा क्या हो गया। तो दरअसल दूसरी लिस्ट में भाजपा के ऐसे कद्दावर नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है जो केंद्र में मंत्री हैं। 39 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का नाम तो चौंकाने वाला था ही। कैलाश विजयवर्गीय का दूसरी लिस्ट में नाम आने के बाद बहुतों को हैरानी हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कई राज्यों का चुनावी प्रभारी बनाया जाता रहा है। कई राज्यों में उन्होंने बतौर चुनाव प्रभारी काम भी किया है और इस बार उन्हें इंदौर से विधानसभा की टिकट दी गई। इन दोनों दिग्गजों को टिकट देकर मोदी शाह ने कई संकेत दे दिए। प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक तोमर को मुरैना जिले की दिमनी सीट से टिकट दिया गया। वहीं इंदौर 1 सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों सीटें फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारकर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। महाकौशल की 2 सीटों पर 2 बड़े ओबीसी चेहरों को चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। नरसिंहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। इस सीट से उनके छोटे भाई जालम सिंह विधायक हैं। जबलपुर से 4 बार के सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, इनका नाम साफ होने से संकेत है कि मोदी शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति में नया प्रयोग किया है। तीसरे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला के निवास से उतारना महाकौशल में आदिवासियों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बहुल 84 में से 34 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2013 में आदिवासी बहुल 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो बीजेपी की रणनीति कुलस्ते को महाकौशल में बतौर आदिवासी चेहरा प्रोजेक्ट कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से इसलिए मैदान में उतारा गया क्योंकि पटेल की नरसिंहपुर, सिवनी और बालाघाट पे पकड़ है। राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से उतारा गया है क्योंकि राकेश सिंह की जबलपुर के अलावा कटनी में भी अच्छी पकड़ है। इसी तरह सांसद गणेश सिंह को पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। लोकसभा चुनाव में ये फैक्टर उनकी जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सीधी से रीति पाठक को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहा है, जो पेशाब कांड की वजह से कुछ छिटकता दिख रहा था। विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 30% के आसपास है। टिकटों के इस ऐलान के बाद सीएम शिवराज के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि केंद्र से राज्य में लाए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कोई ना कोई वायदा करके ही विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया होगा। हालांकि टिकटों के इस बंटवारे के बाद कांग्रेस बेहद खुश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के इन वरिष्ठ नेताओं की तुलना रामायण के कई पात्रों से कर दी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, वो इशारा करता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।